हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 ईपीएस के चैप्टर नंबर 15 को करेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 14 तक कर लिया था, तो वो सारा वीडियो आपको जो प्लेलिस्ट है उसमें मिल जाएगा। बीएसटी का कंप्लीट हो चुका है, ईपीएस का ये लेसन नंबर 15 चल रहा है, जिसमें हम लोग शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं अभी। और जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है चैप्टर से। इससे आपको आउट इस चैप्टर से कुछ भी नहीं पढ़ना है, एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। यह है लेसन 15 कोशों के स्रोत एवं साधन, चैप्टर का नाम है। ठीक है, चलिए तो इसमें पहला क्वेश्चन बनता है उद्यमी पूंजी का अर्थ बताएं। अथवा इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि उद्यमी पूंजी का साहसी पूंजी का अर्थ बताएं। इसी क्वेश्चन को तीसरे तरीके से पूछ सकता है उद्यमी पूंजी किसे कहते हैं। ठीक है, कोई भी पूछे, ठीक है, ये घुमा करके पूछते रहता है। कभी क्वेश्चन में रहता है उद्यमी पूंजी का अर्थ बताएं, कभी पूछ देता है उद्यमी पूंजी किसे कहते हैं, कभी कहता है साहसी पूंजी किसे कहते हैं। ठीक है, सबका मीनिंग एक ही है, बस घुमा करके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, चलिए अब आप लोग को कन्फ्यूज नहीं होना है इसमें। चलिए आंसर है उद्यमी पूंजी एक नाम है जो कि नए एवं उन संगठनों को दिया जाता है जो अब तक प्रयोग ना हुए हैं। उद्यमी पूंजी एक नाम है, ठीक है, जो नए और उन संगठनों को दिया जाता है जो अब तक प्रयोग नहीं हुआ हो। मतलब ये हुआ कि उद्यमी पूंजी जो होता है ना, जो खास करके नया बिजनेस स्थापित होता है उन लोगों को कर्ज देता है। ठीक है, उद्यमी पूंजी का काम है जो नया उद्योग धंधा स्थापित होगा उनको बढ़ावा देना, उत्पादन करने के लिए कर्ज देना। ठीक है, जिसमें एक स्थिर विकास रिकॉर्ड की कमी होती है, अर्थात जो नया उद्योग हाल फिलहाल में स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो उसको पूंजी चाहिए वस्तु का उत्पादन करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में उद्यमी पूंजी का काम क्या हुआ कि उनको कर्ज देना, ये हो गया उद्यमी पूंजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रथम वित्त राउंड क्या है। तो आंसर है जब कोई, ये काफ़ी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, जब कोई कंपनी माल का, ठीक है, यहाँ ऊपर लिखा हुआ है माल का उत्पादन करने लगती है। जब कोई कंपनी माल का उत्पादन करने लगती है लेकिन उसे बड़ी मात्रा में उत्पादन और विक्रय करना होता है। जब कोई कंपनी स्टार्ट हो गया, माल का उत्पादन करने लगा, लेकिन उसको चाहिए बड़ी मात्रा में माल का उत्पादन करना है, तो ऐसी स्थिति में उसे रुपयों की आवश्यकता होगी। जब कोई कंपनी नया स्टार्ट हुआ तो अब वो बड़ी मात्रा में अपना माल का निर्माण करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि उसको ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता होगी। लेकिन ये नई कंपनी होने के कारण बैंक ऋण प्रदान नहीं करती है। ऐसी स्थिति में जो वित्त कंपनियां उसे ऋण उपलब्ध कराती है, उसे प्रथम वित्त राउंड कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में नहीं है, चलिए फिर से समझते हैं। देखिए प्रथम वित्त राउंड क्या होता है, जब कोई कंपनी नया स्टार्ट होता है, ठीक है, तो वो अगर अपना जो उत्पादन का क्षेत्र बढ़ाना चाहता है, उत्पादन बढ़ाना चाहता है, तो उसको क्या होगा, पूंजी की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब वो नया कंपनी कहीं से बैंक से भी लोन लेने के लिए जाती है तो बैंक उन्हें लोन देने से मना कर देता है नई कंपनी होने के कारण। तो ऐसी स्थिति में इन कंपनी को जो कर्ज उपलब्ध कराता है, जो लोन उपलब्ध कराता है, उसको बोलेंगे प्रथम वित्त राउंड। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उद्यमी पूंजी के स्रोत बताएं। उद्यमी पूंजी के स्रोत बताइए, यानी उद्यमी पूंजी आता कहाँ से है। ठीक है, अथवा इसी क्वेश्चन को आपको पूछ सकता है कुछ वित्तीय संस्थानों के नाम बताओ जो उद्यमियों को वित्त उपलब्ध कराती है। कुछ संस्थान के नाम बताओ, कुछ वित्तीय संस्थान के नाम बताओ जो उद्यमी पूंजी को रुपया यानी कर्ज देने का काम करती है। ठीक है, तो उद्यमी पूंजी के स्रोत निम्न है। एक उद्यमी पूंजी, उद्योग धंधा करने के लिए पूंजी कहाँ से उपलब्ध होता है, कौन कौन कर्ज देते हैं, तो उनमें से कुछ नाम निम्न है। जैसे पहला है भारतीय आयात निर्यात बैंक, इंडियन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बैंक। तो इंडियन एक्सपोर्ट इम्पोर्ट बैंक का काम हुआ कि जो नया उद्योग धंधा खुलता है उसको उद्योग धंधा को बढ़ावा देने के लिए कर्ज देने का काम करता है लोग। दूसरा है आईडीबीआई बैंक। आईडीबीआई मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं आईडीबीआई बैंक। ये आईडीबीआई बैंक यानी भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इसका भी काम क्या हुआ कि जो भी नया उद्योग धंधा स्थापित होता है तो उनको ये कर्ज देने का काम करता है। ठीक है, बढ़ावा देने के लिए, ताकि बिजनेस का क्षेत्र बढ़े अपने देश में। तीसरा है भारतीय प्रौद्योगिकी यानी इंडियन टेक्नोलॉजी एंड सूचना विकास लिमिटेड कंपनी,
यानी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन कंपनी लिमिटेड। तो ये भारतीय प्रौद्योगिकी एवं सूचना विकास कंपनी का काम भी क्या है कि जो नया नया उद्योग धंधा स्थापित होता है उनको बढ़ावा देने के लिए कर्ज देने का काम करती है सब। ठीक है, ये इस तरह से उद्यमी को पूंजी प्राप्त हो जाता है। ठीक, अगला है भारतीय वित्तीय निगम का उद्यमी कोष। भारतीय वित्तीय निगम का उद्यमी कोष ये भी एक बैंक है, ठीक है, जो नए नए उद्योग धंधा को कर्ज देने का काम करता है। यानी इससे उद्यमी को अपना पूंजी प्राप्त हो जाता है, कर्ज के रूप में लेता है उद्यमी लोग। यानी एक उद्योगपति कहाँ से पैसा इकट्ठा करेगा, यही सबसे। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इंडियन फाइनेंस कॉरपोरेशन वेंचर फंड। ठीक है, इंडियन फाइनेंस कॉरपोरेशन वेंचर फंड से एक उद्योगपति को कर्ज मिल जाता है पूंजी के लिए। ठीक है, पांचवा है गुजरात उद्यमी वित्त लिमिटेड, यानी गुजरात वेंचर फाइनेंस लिमिटेड। तो गुजरात वेंचर फाइनेंस लिमिटेड से भी एक उद्यमी को, एक उद्योगपति को पूंजी मिल जाता है बिजनेस के लिए। ठीक है, चलिए अगला है पंजाब सूचना प्रौद्योगिकी उद्यमी कोष। पंजाब सूचना प्रौद्योगिकी उद्यमी कोष यानी पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वेंचर फंड, यहाँ से भी एक उद्यमी पूंजी को अपना उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कर्ज मिल जाता है। तो ये चैप्टर नंबर 15 तक बस इतना ही क्वेश्चन था। इतना में आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। और जो भी क्वेश्चन मैंने आपको बताया वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, आप इसका नोट्स ज़रूर बना लें। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।